हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं ट्रेड व्लॉग। और चलिए बिना किसी देरी से आज की बिजनेस और स्टार्टअप न्यूज शुरू करते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ने कहा है कि 2025 तक सभी ट्रक्स के केबिन्स में एसी होना कंपलसरी है। हालांकि ऑपोजिशन ने इस पर क्वेश्चन किया कि इससे तो प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको हम फिर भी इसका ट्रेड ऑफ हम सेटल कर लेंगे। वाई? बिकॉज जो ड्राइवर्स होते हैं ट्रक्स के, उन्हें कई ऐसे टेम्परेचर्स में भी जाना पड़ता है जो कि होते हैं एज हाई एज 45 डिग्री सेल्सियस, जिससे उनकी हेल्थ पर भी असर पड़ता है और कहीं ना कहीं उनकी वर्किंग कैपेसिटी पर भी असर पड़ता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। सुजुकी ने कंफर्म किया है कि वो 2024 के स्प्रिंग से जापान में फ्लाइंग कार्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर रही है और अकेले नहीं कर रही। एक बेसिक जो डील है वो साइन हुई है सुजुकी और स्काई ड्राइव के बीच में। सुजुकी का प्लांट यूज किया जाएगा और स्काई ड्राइव की जो 100% सब्सिडियरी है उसे यूज की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गए हैं यूएसए के दौरे पर, जहां पर इस बार वो न कि सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स से मिल रहे हैं बल्कि वहां के जो बिजनेस लीडर्स हैं, सीईओज हैं, उनसे भी मिल रहे हैं। उनका कहना है कि इन सीईओज से मिलकर ये बात करेंगे कि इंडिया में कैसे इन कंपनीज को लाया जा सकता है या फिर और कैसे कैसे डेवलपमेंट इंडिया में लाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि इस बार नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क से भी मिलने वाले हैं। इलॉन मस्क से मिलने के बाद देखा जाएगा कि क्या टेस्ला की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो इंडिया में आ पाती हैं या नहीं, क्योंकि पिछले 1-2 साल से लगभग इलॉन मस्क चाह रहे हैं कि इंडिया में उनका जो मार्केट है वो शुरू हो पाए, टेस्ला की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में आ पाए। मगर इंडिया में एक्सपोर्ट ड्यूटीज ही इतनी ज्यादा हैं कि उसके बाद उन गाड़ियों का प्राइस इतना ज्यादा हो रहा है कि शायद वो कोई खरीद ना पाए। तो अब ये देखने की बात होगी कि क्या इन दोनों के बीच में इस बात पर कोई एग्रीमेंट आ पाता है या नहीं। पाकिस्तान इस समय $6.5 बिलियन के कर्जे में है और इस लोन को चुकाने के लिए इन्हें अब इमीडिएटली फंड्स की सुविधा करनी है। और इसी में सुनने में आ रहा है कि कराची का जो पोर्ट है उसे शायद से पाकिस्तान हैंडओवर कर रहा है यूएई को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को। ये बेसिकली इस लोन को चुकाने के लिए ही किया जा रहा है। गूगल इंडिया में ऐसे सप्लायर्स को ढूंढ रहा है जो पिक्सल को इंडिया में असेंबल कर सकते हैं। इन्होंने इसके लिए डिक्सॉन और लावा जैसी कंपनीज को ऑलरेडी अप्रोच कर लिया है। कंपनीज लाइक अमेजॉन और हिल्टन ने ये वो लिया है कि जो यूरोप में रेफ्यूजीज हैं उनमें से 13,000 रेफ्यूजीज को ये हायर करेंगे। इनका कहना है कि 2,50,000 लोगों को तो ये ट्रेन करेंगे और उनमें से हायरिंग भी करेंगे। बेसिकली इन रेफ्यूजीज में यूक्रेनियन विमेन और यूक्रेन में जो लोग एक तरह से रेफ्यूजी बन गए यूक्रेन रशिया वॉर के बाद, वो लोग हैं। और भी ऐसी कंपनीज हैं जो वो कर रही हैं कि वो भी ऐसी सेम कदम उठाएंगी। इंडिगो और एयरबस की एक डील हुई है जिसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। इंडिगो ने बेसिकली पेरिस में एविएशन सेंटर की आज तक की सबसे बड़ी डील की है एयरबस के साथ। 500 एयरक्राफ्ट्स का इन्होंने एक तरह से ऑर्डर प्लेस किया है। इससे पहले आपको बता दें जो ये रिकॉर्ड क्रिएट किया था वो एयर इंडिया ने किया था, जब उन्होंने 470 एयरक्राफ्ट्स का रिकॉर्ड प्लेस किया था। महाराष्ट्र इस समय बातचीत कर रही है यूके की बड़ी बड़ी कंपनीज से कि वो महाराष्ट्र में आएं और अपना काम यहाँ पर भी शुरू करें, ताकि महाराष्ट्र में अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो ज्यादा हो, डेवलपमेंट ज्यादा हो। वहाँ के मिनिस्टर का कहना है कि पहले हम कंपनीज से बात करते हैं कि आप इंडिया में आइए, और जब वो इंडिया में आने के लिए तैयार होते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि आप महाराष्ट्र में इन्वेस्ट कीजिए। इस समय हर स्टेट कहीं ना कहीं अपने आप को टेक्नोलॉजिकली ऊपर लाना चाहता है और इसीलिए वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं वो ऐसे कदम उठा रहे हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियोस में। तब तक मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, किसी पर्टिकुलर कंपनी पर केस स्टडी बनाएं तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आपकी वो डिमांड भी जरूर पूरी की जाएगी। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में।